आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके लोगों ने आपकी वर्शिप करी रूह और सच्चाई से। और इस समय हम आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं। हमारे दिल और दिमाग को आप खोलिए ताकि आज कलाम को समझ सकें। और खुदावन आप सब पर रहम करना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। नाराजगी तो नहीं है भाई किसी को मेरे से? नहीं है ना? चलिए, मेरे से नाराज होकर करोगे क्या आप लोग? कुछ नहीं कर पाओगे, कुड़ते रहोगे बेकार, क्या फायदा। मैं तो वैसे रहता हूँ, 12 मास एक जैसा रहता हूँ मैं तो। चलिए, अगर आपको मेरे से नाराजगी नहीं है तो फिर कलाम की तरफ चलते हैं। आज का जो विषय है वो है बुलाए हुए और चुने हुए। मुख्य पद इसका मिलेगा आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 पद 14। पढ़िए जरा जोर से, मत्ती 22:14। मत्ती 22:14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बैठिए, थैंक यू। बुलाए हुए तो बहुत हैं। खुदावंद यीशु मसीह दृष्टांत कर रहे हैं और दृष्टांत के बाद में उन्होंने बोला बुलाए हुए तो बहुत है, बट चुने हुए थोड़े हैं। आजकल देखा गया है, आजकल क्या मेरे समय में भी ऐसा था, कई बहुत से लोग आते हैं, बसों का इंतजाम होता है। हमने भी करा बसों का इंतजाम, ऐसी बात नहीं है। कॉलोनियों में बसें भेजी हैं। जब हमको ये चार्ज दिया गया था जॉयस मेयर की और दिनकरण की, जब मीटिंग दिल्ली में होती थी तो हमें वॉलंटियर बनाया जाता था। हर एक चर्च से किसी किसी को देते थे, तो हमें भी दे दिया था बसें कि मोरिस भाई आपके ये कॉलोनियाँ हैं, इनमें से आप लोगों को लेकर के आना। ठीक है भाई, लाएंगे। तो बसों में भेज देते थे और लोग बाग बसों में बैठते भी थे। पता क्या बोलते थे? अरे चलो फ्री के जा रहे, क्या बात है पास्टर जी, आपको वहां पर चाय नाश्ता मिलेगा? मैंने सब मिलेगा, बिरयानी कुरमा सब मिलेगा। चलो सही, बैठो सही, आप पहले। खैर, भीड़ की भीड़ जमा होती थी। कुछ वैसे आते थे, कुछ अपने साधन से आते थे और कुछ हम बसों से लेकर के आते थे। भर जाता था वो टेंट पूरा, ऑडिटोरियम भी भर जाता था, स्टेडियम लेते वो भी भर जाता था। क्योंकि लोगों के में लोग बहुत आते हैं, बेहिसाब आते हैं। इनके नाम से ही आते हैं, यीशु के नाम से नहीं आते, इनके नाम से आते हैं। पर सवाल पैदा यह होता है कि इतने लाखों लोगों के बीच में यीशु मसीह चुनता किसको है? भीड़ तो बहुत जमा हो जाएगी। मेरे से भी बोला था शुरू में, एक भाई आए थे यहाँ पर तो आना बंद कर दिया उन्होंने। जब मेरा कड़वा वचन सुना तो चले गए, निकल के छोड़ गए। पास्टर जी आप ऐसा करिए, मैंने बोलिए, मैं तो फिर सुनता हूँ बड़े गौर से। हमारे उधर थे ना, जिस चर्च में पहले मैं जाता था, तो उन पादरी साहब ने 4-5 टेम्पो लगा रखे थे, ऑटो लगा रखे थे, और वो ऑटो में लोगों को लेकर के आते थे। तो आप भी लगा लीजिए ऑटो, जगह बता देता हूँ मैं आपको, बहुत लोग आ जाएंगे। मैंने कहा वो पैसा कौन देता था ऑटो वालों को? कि पैसे तो कौन देते थे, वो ऑटो वाले कुछ चर्च के लोग थे, वो ले आते थे। मैंने कहा तो ऐसे ले आओ। मैंने कहा ऐसे लोगों को ले आओ, आप पैसा नहीं दूंगा मैं आपको। और मैंने कहा भाई सुनो, बात सुनो ध्यान से, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाता हूं, नंबर 1। हाँ, ये कहता हूं कि चर्च आइए, ये तो मेरा है सिद्धांत कि मैं बोलूंगा आपसे चर्च आइए, और ये कहना बंद नहीं करूंगा मैं। अगर लोग चर्च में नहीं आएंगे तो बोलूंगा, यहां से बोलूंगा चर्च में आइए, चर्च में आइए। लेकिन जबरदस्ती किसी को पकड़ के लाऊं या जबरदस्ती गाड़ी भेज दूं, ऐसा मैं कभी नहीं करता। इतने साल की मिनिस्ट्री में रही, मैंने कभी नहीं करा। आना है अपनी मर्जी से आइए। तो मैंने कहा भाई मैं ऐसा काम नहीं करता, जिसको आना है वो अपनी मर्जी से आए, और नहीं आना तो कोई बात नहीं। अब मैं उनको बुला लूं, आप भी जाए, मान लीजिए साधन दे दिया मैंने, कुछ इंतजाम कर लिया ऑटो का या ई रिक्शा का इंतजाम कर लिया, भेज दिया कॉलोनी में, लोग आ भी जाएंगे, बट चुनेंगे कितने लोग? सवाल यहां पर पैदा ही होता है।
और उसका जवाब जो है ना मुझे दिया जाएगा। खुदावन यीशु मसीह जवाब मेरे से मांगेंगे कि तूने इतने लोगों को बुला लिया, भीड़ की भीड़ जमा कर ली, अब चुना किसको है? मैंने तो किसी को नहीं चुना, तो क्या फायदा हुआ? जब भीड़ में से किसी को चुना नहीं गया तो क्या फायदा हुआ? इसलिए यीशु मसीह कहते बुलाए हुए तो बहुत है और चुने हुए थोड़े। सवाल यहां पर यही है, जिंदगी के हर मोड़ पर अगर मैं और आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, सफर करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो क्या मैं और आप चुन लिए जाते हैं? जो समस्याएं हमारी आती हैं उनको हम फेस करते हैं, तो क्या उन समस्याओं को फेस करने के बाद क्या हम चुन लिए जाते हैं? ये चुनना शब्द जो है ये बहुत गंभीर शब्द है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है बाइबल के अंदर। बुलाना, इकट्ठा करना और चुनना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जो चुने जाते हैं वो खुदा के लोग होते हैं, और जो चुने नहीं जाते, जो बुलाए जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं, वो खुदा के लोग नहीं होते हैं। उदाहरण देखते हैं बाइबल से, गिनती 17 निकालिए। यहोवा कहता है मूसा से, बात सुनो मूसा, 17 निकाल लिया, गिनती 17 निकाल लीजिए आप लोग, सब निकाल लिया? चलिए, यहोवा मूसा से कहता है कि इस्राएलियों के पूर्वजों से एक एक व्यक्ति को ले और उनकी एक एक छड़ी ले। देखते रहिए, मैं बोलता जा रहा हूं। और लेवियों के यहां से हारून को लेना, हारून की छड़ी लेना, यानी हारून लेवी था इसलिए पूरे लेवी वर्ग को एक करके एक छड़ी मंगा ली, और इस्राएलियों के पूर्वजों की एक एक छड़ी मंगा ली। अब छड़ी हो गई टोटल 12। और खुदावंद कहते हैं कि उन छड़ियों में से जिसको मैं चुनूंगा वही मेरा कहलाएगा। ध्यान सुनते रहिए इसको आप। 12 छड़ियां हो गई हैं, लिखा हुआ इसके अंदर, और ये भी लिखा हुआ है कि जिनको मैं चुनूंगा उनको आगे बढ़ाऊंगा। उनको तो साक्षी पत्र के सामने यानी वेदी पे रख देना, मेरे चर्च मंदिर में ले आना, और मंदिर में लाकर जिसको छड़ी पर कली लगेगी, फूल लगेगी, वो लोग चुने जाएंगे। दूसरे दिन उसने 12 की 12 छड़ियां उसमें रख दी, उसमें हारून की छड़ी भी थी, रख दी। दूसरे दिन मूसा जाता है तो क्या देखता है कि हारून की छड़ी में फूल भी लगे नंबर 1, फल भी लगे नंबर 2, और बादाम भी लगे पके हुए। ये लिखा ना इसके अंदर, हारून की छड़ी में, लेवियों के पूरे लेकर के एक छड़ी में। बाकी इस्राएलियों के जो पूर्वजों की छड़ियां थी उनमें कुछ भी नहीं लगा। तब खुदा ने बोला इस छड़ी को ले, ताकि ये जो विरोध करते हैं मेरा, ये जो मेरे बुड़बुड़ाते लोग इनके मैं मुंह बंद कर सकूं। इसलिए उन 12 छड़ियों में से चुनी किसकी छड़ी? एक की, सिर्फ एक की। और खुदावन के राज्य में एक आदमी का परिवर्तन होना बहुत महत्वपूर्ण लगता है। 100 आदमी में से अगर एक आदमी अपने आप को बदल लेता है तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो 99 को छोड़ के वो एक खोजों को ढूंढने के लिए चला गया। देखा ना लूका 15 में, 99 धर्मियों को छोड़ दिया लेकिन एक खोजों को ढूंढ रहा है। 12 छड़ियों को हटा दिया, एक छड़ी को चुन लिया। अब ये फूल, ये कली, फूल और फल, बादाम, ये लगे कैसे? ये खुदा ने लगवाए, क्योंकि खुदा के सामने थे। चुना किसने? खुदा ने चुना। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं बुलाए हुए तो बहुत थे लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े। आइए दूसरा उदाहरण का है। अब यीशु मसीह की बात कर लेते हैं। अगर इसका पद 8 पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। इसका पद 8 में पढ़ देता हूं आपके सामने। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तम्बू पे गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी, फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे। आ जाइए मत्ती 22 में। यहां भी देखिए साहब, लालची लोगों का हाल है आजकल। देखा आता हूं। यीशु भाई दृष्टांत बता रहे हैं यहां पर। वो कह रहे हैं भाई एक राजा ने, एक इंसान ने अपने बेटे का एटम किया, यानी वो शादी के बाद जो करते हैं दावत, वो करी।
दावत में अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया, अपने मित्रों को बुलाया, अपने पड़ोसियों को बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। किसी ने बहाना कर दिया, किसी ने नहीं आए, किसी ने उनको मार दिया जो उनको बुलाने के लिए गए थे। राजा को उसको बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा मेरे बैल कट गए, मेरा भोजन तैयार है, सारा कुछ नॉनवेज मैंने बना दिया है, उसके बावजूद ये लोग नहीं आए। गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर को सबको मार दिया। समझाऊंगा उसको उसका मतलब क्या है। उसके बाद उसने बोला कि जाओ चौराहों में जाओ, सड़कों पे जाओ, जो भी तुमको मिले उसको लेकर के आओ, क्योंकि मेरा खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। लोग गए और जो भी थे भिखारी लोग, ऐसे गरीब लोग सड़कों पर थे, वो सबको भर लिया और उसका घर जो था वो लोगों से भर गया। अब पहले इसका अर्थ बता दो, फिर आगे चलूंगा। यीशु मसीह पहले यहूदियों के लिए आए थे। ये वो यहूदी लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था। मार दिया, उसको मार दिया, सलीब पे चढ़ा दिया, कोड़े लगवा दिए। यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए नहीं आए थे। बाइबल बता रही है यीशु मसीह क्या कहते हैं, अन्य जातियों में मत जाना, बल्कि इस्राएल की खोई हुई भेड़ों में जाना। चेलों से बोलते हुए लिखा है बाइबल के अंदर, पढ़ लेते थे, 12 चेलों को नियुक्त किया गया था तब जो सेवा दी गई थी। तो यीशु मसीह का आने का मकसद अन्य जातियों में नहीं था, उनका मतलब था यहूदियों को। पहले यहूदियों के लिए आए, उन्होंने पहले यहूदियों को बुलाया। सेकंड में नंबर था हम लोगों का, फर्स्ट में नंबर यहूदियों का था, फरीसियों का था। इसमें लिखा ना कि उनको बुलाओ दोस्तों को, लेकिन वो लोग नहीं आए। उस दावत को ठुकरा दिया, यीशु मसीह का ऑफर को ठुकरा दिया इन लोगों ने, यहूदियों ने, क्योंकि यह शास्त्री फरीसी इंटेलिजेंट थे, बहुत पढ़े लिखे। आजकल के समय में कोई नहीं मिलेगा इतना। आप बोल जाइए हमने बीए कर रखा है, मैं कर रखा, ये कर रखा, वो कर रखा, कुछ नहीं है, बेकार है सब, कुछ नहीं उनके मुकाबले में जो ये लोग थे काबिल लोग। इन्होंने ठुकरा दिया, इसकी बात नहीं मानी। तब खुदा ने नाराज हो गया और खुदा ने क्या बोला, अन्य जातियों में जाओ। फिर ये जो बात के लोग हैं जो सड़कों पर थे, चौराहे पर थे, जिनको भर के लाए, बोला अन्य जाति को बुला लिया, यहूदी को छोड़ दिया, अन्य जातियों से कमरा भर गया। अब राजा आता देखने के लिए, सबको देखता है, तैयारी से आए हैं, सबके पास तैयारी है, मेरा निमंत्रण है सबके पास। एक को देखता है वो तैयार नहीं था, और वस्त्र पर तैयार नहीं था वो। उससे पूछा, भाई तूने वस्त्र क्यों नहीं पहने? उसका मुंह बंद हो गया। भाई बता, लिखा हुआ है इसके अंदर, क्या लिखा हुआ है? उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? सवाल, बिना तैयारी से तुम पादरी कैसे बन गए? बिना तैयारी से तुमने अपने आप को इस काबिल क्यों बना लिया? चुप, लिखा ना मुंह बंद, जवाब नहीं है। ऐसे लोगों को जवाब नहीं है। अगर ये पूछ लिया जाए कि आपने तौबा करी, आप चर्च में आए, आपने चर्च के पास्टर से बात करी, कि सीधा आपने बपतिस्मा ले लिया? मतलब यही है इसका, सीधा आपने बपतिस्मा ले लिया, मुंह बंद। क्या जवाब होगा? नहीं, या किसी का जवाब ही नहीं होता है। तैयारी, खुदा की संगति में आना, तैयारी। और जो बिना तैयारी के आता है, खुदा उसको नहीं चुनता, चाहे संगति 2 की हो और चाहे संगति 200 की हो। खुदा की लिमिट है, खुदा का स्वभाव है, वो क्वांटिटी नहीं देखता कभी, बिल्कुल नहीं देखता, क्वालिटी देखता है। समझ गए ना मेरा मतलब? गिनती नहीं देखता वो कितने लोग हैं, सिद्धा देखता है वो, क्वालिटी देखता है, बेस्ट है कि नहीं है। आपके कपड़े कैसे भी क्यों ना हो, कोई परवाह नहीं है। आप नहाए हो नहीं नहाए हो, कोई परवाह नहीं है।
लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये इंसान तैयारी को नहीं आता, इसने विवाह की शादी के कपड़े नहीं पहने थे, यानी कि पूरी तरीके से निमंत्रण नहीं आया, खाने को लाया था। दावत है, दावत दावत है, जैसे हमसे बोला जाता ना, चाय पानी मिलेगी नहीं मिलेगी है? हम लोग जब छमरी में थे ट्रेनिंग कर रहे तो बेचते थे, हम लोगों को बड़े स्ट्रगल किया हमने, ऐसी बात नहीं है। वैसे स्ट्रगल नहीं किया, भूख प्यास से नहीं किया, पैसे वैसे तंगी से नहीं, वैसे किया हम लोगों ने। काफ़ी ऑर्डर मानना पड़ता था, जाते थे, बात करते थे लोगों से, भाई हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, आप आइए। खासतौर से क्रिसमस के टाइम पर कहाँ मिलेगा जी? मिलेगा था जी, बता दो पहले। भाई क्या पता, हमें तो खुद नहीं पता क्या मिलता था। ये होता था उनका लालच कि कब आएंगे जब कुछ मिलेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना तैयारी के खुदा की संगति में आ जाते हैं, और इसलिए उसको क्या बोला, तेरा पद। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पार बांध करके उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होता है। चुनना, बुलाना अलग है, चुनना अलग है। ये नहीं चुना गया, बाकी चुन लिए गए। ऐसे हम लोगों में से भी बहुत से लोगों खुदा ने नहीं चुना, कुछ लोगों को चुन लिया है। हमने सब कुछ कर लिया है अपनी जिंदगी के अंदर, सब कुछ कर लिया है, लेकिन फिर भी खुदा ने नहीं चुना। मेरा सवाल रहता ना, खुदा आपसे खुश है कि नहीं है? और मैंने क्या बोला था, मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मुझसे खुदा खुश है। मैं जानता हूं मुझसे खुश है, मुझसे नाराज हो नहीं सकता वो कभी, क्योंकि हम कभी नाराज वाले काम करते नहीं है। चुनना बहुत जरूरी होता है। ऐसे लोग जो लालच में आते हैं उनके लिए पौलुस ने बहुत अच्छा लिखा है, फिलिपियों 2 उसका 21 पद मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, अगर आपको मिल जाए तो आप पढ़ दीजिए। फिलिपियों 2 पद 21। वैसे मुंह जबानी कई बार बोल चुका हूं मैं इसको। फिलिपियों 2 पद 21 में लिखा हुआ है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। नंबर 1, अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। ये जो भीड़ आती है ना साहब, भीड़, ये जितनी भीड़ आती है लाखों की, इतनी की तो भीड़ आ रही है ना, इस भीड़ में क्या आता है? निजी पर्सनल अपना स्वार्थ। क्या क्या स्वार्थ होता है उनका? पैसा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, मकान मिल जाए, दुल्हन मिल जाए, दूल्हा मिल जाए, चंगाई मिल जाए, ये स्वार्थ होता है। यीशु मसीह को खोजने नहीं आ रहे हैं। यीशु मसीह के अंदर जो बरकतें छिपी हैं वो लेने आते हैं, और ऐसे लोग चुने हुए नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते चुने हुए, ये लोग बुलाए हुए होते हैं। आप बुला लीजिए। खैर यहां तो कोई ऐसा नहीं आता है, किसी को ऐसा कोई अभी तक देखा मैंने, कोई वो थोड़ा बहुत 2-4 संडे के लिए आते हैं विजिटर लोग, आ जाते भाई थोड़ा बहुत आए हुए चले गए, उनको पता चला कि यहाँ कुछ नहीं मिलता है, वो निकल जाते हैं। बाकी आप लोग जो रेगुलर आ रहे हैं 10 साल से, वो मुझे पता है कोई लालच नहीं है आप लोगों का, बस आ जाते हैं। कभी नाराजगी मुझसे हो जाती है तो अलग बात है, लेकिन आ जाते हैं, है ना। नाराजगी हाथ नहीं मिलाते, बोलते नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आ जाते हैं, ठीक है, इतना हो जाता है। चलिए, तो आप में से तो कोई ऐसा नहीं है कि जो यीशु मसीह की छुपी बरकतों को ढूंढने के जा रहा है, लेकिन औरों की बात कर रहा हूं मैं। अगर बरकत मिल गई तब तो यीशु मसीह महान है, बहुत बड़ा है। फिर तो मैं प्रभु में आ गया हूं, फिर तो मैं आ गया हूं, प्रभु में आ गया हूं। और बरकत नहीं मिली तो आप देख लीजिए। एक चीज बता दूं आपको, चर्च भी चेंज होते हैं, पास्टर चेंज होते हैं। अरे पादरी साहब तो टेम्पो नहीं है, दूसरे अरे वहां चलते हैं, वहां पे गए, वहां भी कुछ नहीं मिला, अरे वहां चलते हैं, वहां भी गए, वहां भी कुछ नहीं मिला, वहां चलते, लौट फिर के फिर यहाँ जाते। मैंने एक उदाहरण बताया था ना आपको कि कुछ लोग चले गए थे भाई साहब से नाराज होकर के, पता नहीं वो कड़वे थे मेरी तरह, नहीं उनकी वो होते थे, चले गए। 4-5 फैमिली, सब जगह हो जाए, कुछ समय साल के बाद में फिर आ गए वो।
पादरी साहब को ट्रांसफर नहीं हुआ था, वहीं के वहीं थे वो। अपने आप बोले सॉरी भाई साहब, कह रहे भाई मैंने तो आपसे कुछ पूछा भी नहीं, तो आप सॉरी क्यों बोल? मैं तो आप कुछ नहीं पूछ रहा आपसे, नहीं हम बता रहे हैं आपको जी, जो चीज यहां मिलती है जी वहां नहीं मिलेगी हमारे को। भाई साहब ने बोला भैया आप अपने मुंह से कह रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा आपको। जाते हैं लोग, मैंने बताया ना आपको, चर्च चेंज करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वो चाहिए जो उनकी जिंदगी का असूल है, उनको वो नहीं चाहिए जो खुदा का असूल है। फर्क है इसके अंदर। खुदा का सिद्धांत, खुदा की बात अलग है, और इंसान का सिद्धांत, इंसान की बात अलग है। इंसान को वो चाहिए जो उसको पसंद है, जो वो चाहता है वो उसको मिले। दुनिया भी बरकत है, लेकिन बहुत से लोगों को क्या मिलता है? चाहते हैं रूहानी खुराक मिले, संदेश अच्छा होना चाहिए भाई, चाहे कड़वा कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। ऐसे लोग आते हैं, और ऐसे लोगों की भीड़ बहुत कम रहती, मुट्ठी वाले लोग रहते हैं बस। तो आगे चुने हुए वो लोग होते हैं, फिर से सुन लीजिए ध्यान से, चुने हुए वो लोग होते हैं जो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, सच्ची तौबा करते हैं, जो भी उन्होंने गुनाह किया। तौबा करने के बाद में खुदा ने यीशु मसीह विश्वास करते हैं, उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, और फिर वो बपतिस्मा लेते हैं। वो होते चुने हुए लोग। और सीधे डायरेक्ट वो शॉर्टकट मार के और सीधे कहां पर आ गए? बपतिस्मा लिया, भर गए साहब मसीह। और मसीह बनते ही 1 महीने के बाद में पादरी साहब से कुछ सीख लिया और बन गए पास्टर, लगा लिया अपने नाम तो पास्टर बन गए शॉर्टकट में। हमें 8 साल हो जाते हैं मोटा मोटा करते, कहां से कर करके आते हैं। 1 साल उस चर्च में रहो, 1 साल उस चर्च में रहो। अभी भी देख लीजिए मेरा वो हो गया, मेरे को 1 नंबर से रह गया हूं मैं, और मुझे मेरी उन्नति नहीं हुई। अब क्या होगी बुढ़ापे में, क्या कर सकते हैं? खैर नहीं, कोई बात नहीं। हमारा सिस्टम ये है, शॉर्टकट नहीं है। मैनलाइन चर्च के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरा डिसिप्लिन एकदम फॉलो करना है आपको, जो बाइबल बता रही है वो करना है आपको। तब बुलाए हुए हमारे बहुत से बुलाए हुए आ जाते हैं, बहुत से बन जाते हैं, सेमिनरी में चले जाते हैं, बहुत से चले जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? लालच। अरे चर्च से बहुत पैसा सर, कुछ नहीं करना पड़ता, कोई टाइम नहीं है, और बड़ा चर्च मिल गया तो बल्ले बल्ले, गाड़ी मिलेगी, फोन मिलेगा, घर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, नौकर चाकर में होता है बड़े बड़े चर्च में सब कुछ है, सारी सहूलत है पास्टर को, कुछ नहीं करना पड़ता उसको। गाड़ी भी है चर्च की, पेट्रोल भी चर्च का, फोन भी चर्च का, मकान भी चर्च का, आना जाना भी चर्च का, सब कुछ। और दावतें होती रहती बड़े बड़े चर्च में, कभी किसी का बर्थडे, कभी किसी का बर्थडे। यहाँ तो आप लोग बुलाते नहीं अपने बर्थडे पर पादरी साहब को, बिल्कुल। वहां तो बुलाते बिना पादरी साहब कहे हुए केक नहीं कटता साहब, बिना पादरी साहब कहे हुए केक नहीं कटता है। यहाँ तो सब कुछ हो जाता है ना। चलिए खैर वो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। तो डायरेक्ट शॉर्टकट में आना और लंबा आना, फर्क हो जाता है। तौबा करिए अपने गुनाहों से, खुदावंद यीशु मसीह विश्वास कीजिए, नंबर 2। नंबर 3 खुदावंद यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए। नंबर 4 बपतिस्मा लीजिए। तब है चुने हुए, ये हैं चुने हुए लोग, बाकी बुलाए हुए तो बहुत हैं। पौलुस, अब देखिए, अब मैंने मुझे और आपको खुदा ने मान लीजिए बुला लिया। अब जब मैं और आप आ गए उसकी संगति में, तो क्या कभी विचार किया है, कभी सोचा है कि खुदा ने मुझे और आपको क्यों बुलाया? कभी सोचा है नया साल आपने क्यों दिखाया खुदा ने? 2025 बहुतों को नहीं दिखाया, हमें क्यों दिखाया? कभी सोचा है? यह सोचना बहुत जरूरी है। और पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को यही बोलता, निकालिए पहला कुरिन्थियों पहला बाब निकालिए जरा। मैं 26 पद पढ़ रहा हूं आपके सामने, बाकी तो ऊपर पढ़ देता, लेकिन 26 पद पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ्य और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हो। हम जैसे थे वैसे बुला गए।
और जब हम आ गए तो चुन भी लिए। पतरस भी लिखते हैं अपनी पत्री के अंदर, पहला पतरस 2 अध्याय, बाकी तो आप पढ़ लेना, बहुत लंबा है, मैं तो छोटे से बता दिया आपको। पहला पतरस 2 बाब, पहला पतरस 2 पद 9 पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। पर तुम एक चुना हुआ वंश, जो बुलाए, जो चुने हैं। अब समझ लीजिए, मैं और आप अगर चुन लिए गए पूरे सिस्टम से, अगर यीशु ने मुझको आपको चुन लिया है, तो मैं और आप कौन है? चुना हुआ वंश, नंबर 1। राजपदधारी, नंबर 2। याजकों का समाज, नंबर 3। और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा। जो चुने गए हैं और जो बुलाए गए वो 0 है, वो कुछ नहीं है। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अंधकार से मतलब गुनाह से, गुनाह की गंदगी से मुझको और आपको बुलाया है। और जब बुलाया है तो चुना भी है सिस्टम से। हारून की कली में छड़ी में कली निकल गई थी, 12 उसमें नहीं निकली थी। वो बिना तैयारी के आ गया था दावत खाने के लिए, चलो भोज है भाई, सब कुछ मिलेगा। बैल भी कट गए थे, वो नॉन वेज बहुत था, बहुत नॉन वेज बहुत बना दिया था। नॉन वेज माना तो हमारा भी वो मुंह भर आता है। अभी तो जिस मकान में रहते हैं वो नॉन वेज खाना अलाउड नहीं है, नहीं मिला, 2 हफ्ते हो गए। अब जाएंगे दिल्ली तक देखेंगे, रहते नहीं हम तो उसके बिना। तो वो भी चला गया, डांट पड़ी उसको, है ना, डांट पड़ी। ऐसा काम में और ना करें कि खुदा मुझे आपको डांटे, क्योंकि जब मैं और आप चुन ली जाते हैं तो चुने हुए वंश हैं। बहुत बड़ी पावर है क्रिश्चियंस की, मसीह लोगों की, खुदा की नजरों में हम बहुत बड़े हैं। मैं आज फिर बता रहा हूं आपको, आप छोटी मोटी हरकतें मत करा करिए जिंदगी में, क्योंकि हमारी रेपुटेशन बहुत है अन्य जातियों में। हम छोटी मोटी हरकतें करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। मैं मानता हूं कि आप लोग ऐसे माहौल से आए, लेकिन वो माहौल छोड़ दीजिए, आप खत्म, पुरानी बातें खत्म, रियल रॉयल रहिए, रॉयल बिल्कुल एकदम दिखे। आदमी सामने वाला देखने से, बात करने से कतरा है। आप अपने आप को इतना काबिल बनाइए, अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि अगर कोई इंसान आपका साथ छोड़ता है तो उसको अफसोस हो कि मैंने एक अच्छे काबिल इंसान का साथ छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, हालांकि उसमें है नहीं, लेकिन वो याद आ जाता मुझे। इतना बड़ा बनाइए, इतना महान, इतना अच्छा बनाइए अपने कामों से कि अगर कोई आपका साथ छोड़ दे, जो आपका साथी है, तो उसको अफसोस हो कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया। मुझे हुआ है अफसोस, काफी साल पहले की बात है। एक अच्छे मित्र को मैंने छोड़ा, मुझे आज तक अफसोस हो रहा है। और जब मुझे छोड़ते उनको अफसोस होता है, ये बता दूं मैं आपको। जब मेरा साथ छोड़ते तो उनको अफसोस होता, रहे भाई अच्छे खासे पादरी को हमने छोड़ दिया। कड़वी तो बोलता था, डांटते तो था, लेकिन सही बात को डांटता था। काबिल बनाइए, इतना काबिल, खुदा की नजरों में भी इतना काबिल आप बनिए कि हम चुना हुआ वंश है, चुना हुआ वंश, चुने हुए लोग हैं। और आप छोटी मोटी हस्ती नहीं है, मसीह समाज के लोग चुने हुए लोग हैं, राजपदधारी हैं, बड़े पावर है, याजकों का समाज है। जरूरी के पादरी हैं, आप लोग भी हैं। मैं ये नहीं कर रहा हम ही लोग हैं, आप लोग भी हैं। इसलिए अपने बुलाए जाने पर सोचिए, विचार करिए कि खुदा ने मुझको आपको बुलाया है और चुना है। और जब चुना है तो उसी के हिसाब से चलिए, नहीं तो ये हो जाएगा बुलाए हुए तो बहुत है और चुने हुए थोड़े से लिए। जिससे कान है वो सुन ले, खुदा का कलाम मसीह समाज से क्या बोलता है। यीशु मसीह ने कहा बुलाए हुए तो बहुत है और चुने हुए थोड़े हैं। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे।